पर ये मेडिकल आर्ट मेन आपको नहीं सिखा सकता। प्लीज मेरी बात समझिए। दूचुन ने एक्साइटमेंट में चिल्लेट यू कहा, यंग मैन, क्या तुम चुपचाप अन पेरेंट्स को देखते रहोगे जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए हैं, उन बच्चों को जिन्होंने अपने सिबलिंग्स खो दिए हैं, अन स्टूडेंट्स को जिन्होंने अपने टीचर्स खो दिए हैं, और उन्हें बचाओ नहीं? प्लीज मुझे सिखा दो। मैं अपनी बेटी के कॉलेज फ्रेंड से मिलवाता हूँ तुम्हें। लिन है ने सुना तो थोड़ा नाराज हो गया और बोला, अरे तुम तो टकला कियान से भी बड़े चालबाज निकले। ये कहते ही वो झट से मुड़ा और भाग गया। चिल्लेट यू कि उसे कोई जरूरी काम है, जल्दी निकलना होगा। वो आदमी ये देखकर हाथ बढ़ाकर चिल्लाया, और लोगों को बचाना है तो मैं हार नहीं मानूंगा। टैक्सी, जल्दी। लिन है गाड़ी में बैठा था, पूरा बदन कांप रहा था, दांत भींच रहे थे। उसने डर के मारे पीछे देखा तो दूचुन अभी भी वही खड़ा जोरों से चिल्ला रहा था, मैं हार नहीं मानूंगा। उसने हाथ उठाकर अपनी कनपट्टियों पर जोर से दबाया, मन ही मन सोचा, अरे यार, ये बूढ़ा तो टकला कियान से भी ज्यादा पीछे पड़ने वाला है। पर जब डायरेक्टर ने ही बोल दिया तो टकला कियान जरूर ठीक होगा। ये सोचकर लिन है ने आखिरकार सुकून की सांस ली। तभी फोन पर डिंग डिंग की नोटिफिकेशन बज उठी। इमॉर्टल गोल्डन फ्लावर बॉय सोल रिटर्न पिल की रिफाइनिंग सक्सेसफुल हो चुकी है। मुझे अभी भी इसका असर थोड़ा एडजस्ट करना होगा। अगर कोई चेंज नहीं हुआ तो कल डिलीवरी हो सकती है। लिन है ने सुना, खुशी से हाथ ऊपर उठाकर बोला, जबरदस्त। अब एक्साइन यूए के पापा भाग जाएंगे, यूज अभी बटाटे नहीं है। उस वक्त उससे एक बड़ा सरप्राइज देंगे। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई। लिन है अंदर ही अंदर खुश था कि चलो अब चेन से थोड़ा आराम मिलेगा। पर जैसे ही वो गाड़ी से उतरा, उसने हल्की सी भ्रूमाध्या सिकोड़ी और उसकी नजर सीधे सामने थी। सामने गंडन जैसा लोगों का झुंड था। हर एक के हाथ में सिगरेट थी, धुआं उड़ा रहे थे। कोई खड़ा था, कोई बैठा, कोई गाड़ी पर टेक लगाए। लिन है ने ये नजारा देखा और बस हल्की सी सांस ली। सोच रहा था कि लगता है अभी आराम नहीं मिलने वाला। ये ठीक डोरमेट्री एरिया का ग्राउंड फ्लोर था। अंदर से कदमों की आहट आई, दम दम की आवाज करते ह्यू जूट जमीन पर बैठ रहे थे। उसके मुंह में अभी भी सिगरेट दबा था और सेफ धुआं चारों तरफ फैल रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसका अंदाज बेजान ठंडा था। उसके चेहरे पर एक लंबा सा निशान था। उसने एक नजर डाली और ठंडे लहजे में बोला, क्या तुम ही लिन है हो? थोड़ा हमारे साथ चलना पड़ेगा। लिन है ने ये देखा तो बिल्कुल शांत रहा। आधे मजाक आधे सीरियसनेस में जवाब दिया, कहा, चाय पर बुला रहे हो क्या? उसने मन ही मन सोचा, ये लोग तो लगता है पिछली बार वेल्टीज लॉगऑन के हाई गैंग के हैं। पिछली बार ओयूली ही उनका लीडर था। उसने सर घुमाकर कहा, जब पहुंचोगे तो खुद ही पता चल जाएगा। फिर उसने सिगरेट वेल हाथ से हल्का सा इशारा किया और पीछे खड़े उसके चमचे तुरंत समझ गए और जी सर कहते हुए दौड़ पड़े। पर अगले ही पाल डो लॉग ऑन को जमीन पर पाटक दिया। आह करके दर्द से चीख उठे। ओयूली ये देखकर हैरान रह गया। इधर लिन है ने एक उंगली उठाई और उससे इशारा करते हुए चैलेंज भरे अंदाज में बोला, मुझे पकड़कर ले जाना चाहते हो तो पहले अपनी काबिलियत दिखाओ। मगर उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने हैरत से देखा, एक घूंसा सीधा उसके चेहरे की तरफ आ रहा था। लिन है ने झट से पहलू बादल कर वार को चाका दिया। उसके दिल में अभी भी हैरानी थी, मन ही मन बोला, कितनी तेज। पर अभी वो होश संभल पता, वो डांग रह गया। समझ गया कि ये तो सिर्फ एक धोखा था। लिन है ने फौरन पीछे की तरफ झुककर आधी बैठी आधी लेटी हुई पोजीशन में अगले बार से खुद को बचाया। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, बाल बाल बचे। तभी सामने वाले ने जोर से लात मारी। लिन है चौंकन गया। उसका शेरा अभी भी पीछे झुका हुआ था, वो वक्त पर उठ नहीं पाया। लिन है ने दांत पीस घबराहट से ऊपर देखा और उसके मुंह से निकल गया कान से। उसी पाल एक जबरदस्त लात लिन है को जोर से पड़ी। ऐसी आवाज आई जैसे लोहे के ढांचे को लात मारी हो। एक जोर का धाम हुआ। उसका पूरा जिस्म एक झटके में हवा में उछल गया और कई मीटर्स तक घिसता हुआ चला गया। वो यूली के चले चप्टे बगल में खड़े थे। ये देखकर वो नफरत से हंसे, ये लड़का तो गया काम से। ब्रदर दाव ने जो लात मारी है, कम से कम 3-4 पसलियां तो टूट हाई गई होंगी। एक आदमी जो बीच में खड़ा था और मुंह में सिगरेट दबाए था, वो अपने कारनामों की लंबी चौड़ी बातें बताने लगा। 3-4 पसलियां टूट गई थी। सच कहूँ तो ये तो फिर भी हल्का था। मैंने खुद दाव भाई को देखा है, वो तो बस एक किक में किसी को भी मौके पर हाई मार सकता है। यहाँ तक कि एक तगड़े घोड़े को भी। बगल में खड़ा एक बंदा जोर से हंसा और बोला, किसने बोला था उसको अकल ना उसे करने को? अगर वो चुपचाप सरेंडर कर देता तो ये सब होता ही क्यों? तभी उधर लिन है अचानक उछल पड़ा। अभी तक जो 3 उसको ताना मार रहे थे, उन्होंने जब ये देखा तो उनके चेहरे पाल भर में सेफ बैठ गए, आंखें बड़ी बड़ी हो गई और डर से मुंह खुला रह गया। इधर को यूली के पैर कांपने लगे। उसने मन ही मन सोचा, क्या इस लड़के ने गोल्डन बेल शील्ड की प्रैक्टिस की है? सोचा नहीं था कि इसकी बॉडी स्टील जैसी मजबूत होगी। वो सीधा खड़ा हुआ। उसके होंठों पर एक तानाटीन वाली मुस्कुराहट थी और वो बोला, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है क्या? जाओ जल्दी हॉस्पिटल दिखा कर आओ।
तभी उसके पीछे से लोगों के शोर की आवाज आई। भीड़ से उत्तेजित आवाजें आई, वो सॉन्ग किंग लिन है नहीं है क्या? क्या हुआ? सच में? और यार मुझे तो सिग्नेचर लेना पड़ेगा। एक चेले ने ये देखा तो जल्दी से धीमी आवाज में बोला, दाओ भाई, स्टूडेंट्स और भी इकट्ठा हो रहे हैं। और यूली के चेहरे पर साफ शर्मिंदगी दिख रही थी। उसने मुश्किल से बोला, आज के लिए इसको छोड़ दूं। इतना बोलकर वो पैलथा और चला गया। जाने से पहले उसने पलटकर गाली दी, बदमाश लड़के, आज तेरी किस्मत अच्छी है। फिर वो लोग जल्दी से गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए। लिन है चुपचाप उनकी गाड़ी को दूर जाते हुए देखता रहा, पर अगले ही पाल उसने अपना सीना जोर से पकड़ लिया। दर्द से उसका चेहरा बिगड़ गया और वो चिल्लाया, बहुत दर्द हो रहा है। माँ कसम, जान निकल रही है दर्द से। फिर लिन है लड़खड़ते हुए अपने हॉस्टल वापस चला गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और अंदर गया, लियो लायन अंदर से निकलकर पूछा, लिन है, अभी नीचे वो लोग कौन थे? उसने गहरी सांस ली और जवाब दिया, मुझे भी नहीं पता, पर शायद WEI के बंदे होंगे। ये सुनते हाय लियो लायन गुस्से में बोला, अगली बार कोई गड़बड़ हो तो हमें बुला लेना, हम कैसे चुपचाप तुम्हें पिटने दे सकते हैं। पीछे खड़े वैंग पेंग ने भी हाँ में हाँ मिलाई, बिल्कुल सही। ये सुनकर लिन है ने अपना हाथ लियो लायन के कंधे पर रखा और धीरे से बोला, जरूरत नहीं, तुम उनके सामने कुछ नहीं हो। तुम्हारी ये नियत ही काफी है, मैं खुश हूँ। तुम सच में मेरे अच्छे भाई हो। इतना बोलकर वो चुपचाप वॉशरूम में चला गया, एक कोने में बैठ गया, और उसका हाथ अब भी उसके सीने पर कांस के पकड़ा हुआ था। लिन है का हाथ दर्द से मुड़ गया। उसने अपना सर झुकाया, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने मन ही मन सोचा, सच में बहुत दर्द हो रहा है। सोचा नहीं था दुनिया में इतने खतरनाक दुश्मन भी है। लिन है का चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया था। दर्द की वजह से ठंडे पसीने से उसका माथा भीग गया था। उसने मन ही मन सोचा, लगता है सिर्फ बेसिक मेडिसिन से कुछ नहीं होगा। ये सो कॉल्ड जायंशन अर्ली स्टेज अभी भी बहुत कमजोर है। शायद असली कुंफू सीखना पड़ेगा। बस थोड़ा और तो अस्गार्ड दाओ भाई ने मुझे हरा ही दिया था। अचानक लिन है की आंखें बड़ी हो गई, जैसे उससे कुछ याद आया हो। वो झट से बोला, अरे हाँ। फिर उसने जल्दी से अपना फोन उठाया। उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने मन ही मन सोचा, मैं उससे पूछ सकता हूँ। उसके पास जरूर कोई सल्यूशन होगा। लिन है ने स्क्रीन पर टैप किया, फिर फोन नीच रखा, हाथ उठाए और अपने दिमाग में सोचता रहा। आखिर वो लाखों लड़कों के बचपन का आइडल जो था, अभी भी फोन स्क्रीन पर वेटिंग स्टेटस था। वो लोडिंग सर्कल धीरे धीरे घूम रहा था और मेरी टेंशन बस बढ़ती जा रही थी। लिन है अपने दिल में दुआ कर रहा था, प्लीज ऑनलाइन रहना। और ठीक उसी पाल फोन में वो जानी पहचानी डिंग डिंग साउंड आई, जो कनेक्शन सक्सेसफुल होने का इशारा था। फोन स्क्रीन तुरंत रोशन हो गई। पहले आसन लगाए हुए किसी की ब्लरी टांगों का इमेज धीरे धीरे दिखा, फिर पूरी फिगर क्लियरली सामने आ गई। वो इतना एक्साइटेड था कि खुद को रोक नहीं पाया और जोर से चिल्लाया, दशिंग। और तभी वो कैरेक्टर मुस्कुराया, अपने तीखे दांत दिखाए, एकदम डरवाना लग रहा था। उसने अपना मुंह बड़े जोर से खोला, जैसे कुछ निकलने वाला हो, और एक साफ सुनाई डीन वाली क्रंच की आवाज आई। आवाज सुनते ही उसने अपनी आंखें घुमाई, स्क्रीन की तरफ देखा और सीधा उसकी तरफ देखने लगा। वो सन वुकोंग हाय था, एक टांग मोड़ कर बैठा था, एक हाथ में अभी भी पीठ पकड़ा हुआ। चपते हुए उसने पूछा, क्यों रे छोकरे, मेयर ओल्ड सन से क्या काम है? लिन है की आंखें तुरंत खुशी से चमक उठी। उसने अपने हाथ जोड़कर छाती पर रखे, चेहरे पर सिंसेरिटी और ग्रेटिट्यूड थी, और वो बोला, दशिंग, ये छोटा सा भक्त आपसे एक मार्शल आर्ट्स सीक्रेट मैनुअल चाहता है। कृपया करके मेरी ये छोटी सी विश जरूर पूरी कीजिए। वुकोंग ने ये सुनते ही तुरंत पलटकर पूछा, मेयर ओल्ड सन के पास तो सिर्फ डिवाइन पावर्स है, ये मार्शल आर्ट्स सीक्रेट मैनुअल जैसे बचकाने चीजें कहाँ होती है? ये सुनते ही उसने जल्दी से एक उंगली उठाकर एक्सप्लेन किया, फिर बेट केयरफुल तरीके से पूछा, दशिंग, क्या आपके पास कोई डिवाइन पावर है जिसे जायंशन इनिशियल स्टेज का इंसान प्रैक्टिस कर सके? वुकोंग ने जायंशन इनिशियल स्टेज ये 4 वर्ड्स रिपीट किए, फिर पीच का एक बड़ा बाइट लिया, गाल फुलाए और चपते हुए जवाब दिया, वो तो सिर्फ मॉर्टल्स की बात हुई ना। मेयर ओल्ड सन के पास तो वो सच में नहीं है, पर तू ग्रुप में जाकर स्नैच कर सकता है। हो सकता है वहाँ कोई छोटा इमोर्टल मिल जाए जिसके पास वो चीज हो। लिन है ये सुनते ही तुरंत धरती पर गिर गया और दुखी होकर रोने लगा। दशिंग, मुझसे स्नैच नहीं हो पता है। कोई तरीका है कि मैं स्नैच कर सकूं? वुकोंग ने आगे कहा, ग्रुप में वो सब मैजिक स्पेल्स यूज करके स्नैच करते हैं, तुझे पता नहीं है क्या? बिना मैजिक स्पेल्स के इतनी जल्दी कैसे स्नैच कर सकते हैं? मेयर ओल्ड सन को तो क्लोन टेक्निक यूज करके फोन पर नजर रखनी पड़ती है। एक सेकंड के लिए भी आंखें स्क्रीन से हटा नहीं सकता, पर फिर भी कभी कभी स्नैच नहीं हो पाता। ये सुनते ही वो थोड़ा शॉक हो गया। उसने ऊपर देखा और पलटकर पूछा, मैजिक स्पेल्स से स्नैच करते हैं क्या? तो ही मैं हर बार फास्ट नहीं होने के कारण कुछ नहीं कर पाता था। तो ये लोग चीट कर रहे हैं? वुकोंग ने ये सुनते ही तुरंत क्यूरियस होकर पूछा, ये चीटिंग क्या होती है?
लिन है तुरंत सीधा खड़ा हो गया, हाथ हाईलाइट यू बोला, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। लेकिन उसके दिमाग में तभी एक जबरदस्त आइडिया आया। वो एक हल्की सी हंसी हंसा, फिर आगे बोला, वैसे भी मुझे पता चल गया है कि क्या करना है। थैंक यू दशेन, रास्ता दिखाने के लिए। लिन है ने मुड़कर चिल्लाया, क्वांटम ट्रैफिक। दूसरे ने जवाब दिया, क्या हुआ? उसने तुरंत एक चालाक स्माइल दी और पूछा, क्या कोई ऐसा ऐप है जो वेचेट पार रेड एनवलप्स स्नैच करने में हेल्प करता हो? वो दिल ही दिल में हंसा, तुम चीट करोगे तो मेन ऑक्सिलरी ऐप यूज करूंगा। उस इंसान ने सुनते ही जवाब दिया, हाँ है, थोड़ी देर में सेंड करता हूँ। लिन है ये सुनते हाई एक्साइटमेंट से हाथ बढ़ाया और थोड़ा एंशियसली बोला, अभी सेंड करो। क्वांटम ट्रैफिक ने भी सर हिलाकर अग्री किया, ठीक है। थोड़ी देर बाद ही फोन स्क्रीन बार दिखा रेड एनवलप स्नैचिंग ऑक्सिलरी ऐप इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। वो देखकर दिल ही दिल में खुश हुआ, अब तो पक्का काम हो जाएगा।